अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यौम आशुरा का रोज़ा क्यों और कब रखते हैं, और उसके साथ साथ इस रोज़े के चंद फ़ज़ाइल भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें और आल पर क्लिक करें। सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि आशुरा किसे कहते हैं। आशुरा जो है मुहर्रम की 10 तारीख को कहा जाता है, और यौम आशुरा का दिन जो है अजीम दिनों में से एक है, अज़मत वाला दिन है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह इब्राहीम के आयत नंबर 5 में फरमाया, वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया और कहा, और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला दो, और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला दो। और ऐसा कब हुआ कि इन अजीम दिनों में से एक इस दिन यौम आशुरा के दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात दी थी, जो 10 मुहर्रम को है। यहूद व नसारा भी इस दिन रोज़ा रखते थे, जिनकी मुखालिफत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, हमसे पहले मुसलमानों को, हमसे पहले अंबियाओं के मानने वालों में से एक नबी को बरगज़ीदा उल अज़्म नबी, जो मानने वाले एक कौम जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, आज़ादी मिली थी उन्हें। हमसे पहले ईमान वालों को, ईमान लाने वालों को आज़ादी दी थी, और उस फ़िरौन को और उसके लश्कर को हलाक किया था। ईबिल को, बुराई को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया था। गोया इस एतबार से ये एक अजीम दिन है। यहूद नसारा इस दिन मदीने के अंदर क्या करते थे? इस दिन रोज़ा रखते थे, इस दिन ईद मनाते थे, और इनकी औरतें इस दिन ज़ेवरात वग़ैरह पहनती थीं। बहरहाल ये एक अजीम दिन है। तो इस नियामत की शुक्र में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा था, और उसी नियामत के शुक्र में बनी इसराइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूद व नसारा रोज़ा रखते थे। और उसी नियामत के शुक्र में जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा अदा किया था 10 मुहर्रम को, जो एक अजीम दिन था, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सुन्नत हो गया, और असहाबा को भी हुक्म दिया कि रोज़ा रखें। लिहाजा हमारे लिए भी मुस्तहब हो गया कि हम भी रोज़ा रखें, गोया हम भी पिछले लोगों की खुशियों में शामिल हो। गोया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कौम में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए इंडिपेंडेंस डे था, फ़िरौन से निजात का दिन था, जिसने हाजिबाना, गलत और जालिमाना तौर से उन पर कब्ज़ा कर रखा था, ग़ुलाम बना रखे थे। गोया ये दिन अल्लाह के शुक्र का दिन और बड़ी ही अज़मत वाला दिन है। इसी तरह जो है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए थे, यहूदियों को आशुरा के दिन रोज़ा रखते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि ये कैसा दिन है जिसमें रोज़े से हो, तुम रोज़े से हो। तो इन लोगों ने कहा, यह एक अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ने मूसा और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात दी थी, और फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क कर दिया था। और एक रिवायत में है कि ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ने मूसा और बनी इसराइल को फ़िरौन पर गलबा अता फरमाया था, कि चुनांचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर शुक्राने इस दिन रोज़ा रखा, लिहाजा हम भी रोज़ा रखते हैं। इस दिन यहूदियों ने कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारे बनिस्बत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा क़रीब और मुस्तहक़ हैं कि हम भी रोज़ा रखें। हम तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुमसे ज़्यादा क़रीब थे, क्योंकि तुमने तो दूसरा दिन इख्तियार कर लिया, हम तो उसी दिन पर हैं जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाए थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखने के हुक्म दिया, और उसके बाद जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म आया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को तर्क कर दिया, मतलब सुन्नत हो गया कि रोज़ा रख भी सकते हैं और अगर किसी वजह से नहीं रख सकते तो छोड़ भी सकते हैं, और अगर किसी वजह से नहीं रख सकते तो छोड़ भी सकते हैं कि यह एक सुन्नत अमल है। गोया आशुरा के रोज़े से हमें ये भी पैगाम मिलता है कि ज़मीन और ज़माने से हम मुसलमान कितने भी दूर क्यों ना हों, हम ये एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल हैं और गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। और क्यों न हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में ये बात कही है कि वल मोमिनूना वल मोमिनाती बाज़ुहुम औलिया, बाज़ मोमिन मर्द और मोमिन औरत आपस में दोस्त हैं, औलिया हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, दोस्त हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 है ये। और मुहर्रम वही महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीने पहुँचे। पहली मुहर्रम थी जब आप मदीने पहुँचे, और इसी से हिजरी सन साल शुरू हुआ था। माह मुहर्रम जो है हुर्मत वाला महीना है, ये नेकियों के करने वाला महीना है, ये मुसीबत और गुनाहों से बचने वाला महीना है, कसरत से रोज़े रखने का महीना है, ये अल्लाह का महीना है। और इसी तरह इसमें आशुरा का रोज़ा रखना, मुहर्रम के 9-10 को रोज़ा रखने की कोशिश करना है, और अगर ना हो सके तो 10 या 11 भी रख सकते हैं। और इसी तरह जो है मुहर्रम की 10 तारीख को आशुरा कहते हैं, और इसी दिन रोज़ा रखना सुन्नत है, याद रखिए। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यौम आशुरा का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल के सगीरा गुनाहों को कफ़ारा बनेगा, गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। मतलब ये रोज़ा जो है हमारे 1 साल के सगीरा गुनाहों को, उसका सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। कि जो भी सुन्नत या नफिल इबादत से गुनाहों की बख्शिश होती है वो सगीरा है, और कबीरा गुनाहों के लिए तौबा करना ज़रूरी है। और इसी से जो है मैं अपनी बातें ही ख़त्म करती हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हर हुर्मत वाले महीने या हर मुक़द्दस दिन का फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर हुर्मत वाले महीने और मुक़द्दस अय्याम या मख़सूस अय्याम अल्लाह ने उसके नबी ने बताए, उन तमाम अय्याम का फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम तमाम को जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।